आदाब नमस्कार। मंथन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां वोटरों को रिझाने की कवायद में जुटी हुई है। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के सीनियर लीडर और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब। आपका स्वागत है मंथन के स्टूडियो में। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आजमी बारी साहब, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल आपसे अफजल अब्बास साहब के वोटरों को रिझाने के लिए, खासतौर से मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए आपकी पार्टी ने संवाद यात्रा निकाला, बिहार के अलग अलग ज़िलों में मुस्लिम लीडरों को भेजा समझाने के लिए, मुस्लिम वोटरों को समझाने के लिए। वक्फ के इशू पर जो लोग नाराज़ हैं, तो क्या लगता है संवाद यात्रा से फिर मुस्लिम वोटर जो है टर्न होंगे जेडीयू की तरफ? देखिए महफूज साहब, सवाल ये नहीं है कि हम रिझाने की बात यहाँ पे नहीं है, सवाल ये है कि हमने क्या किया। गए थे ना संवाद यात्रा कहते मैं जो आप ही की बात पे मैं आ रहा हूँ। सवाल आपका जो सवाल है कि हम समझाने के लिए हम गए थे। अपनी 20 साल के इतिहास में लगभग 19 साल तक हुकूमत में हम रहे, उस दौरान हमने क्या क्या आपके लिए किया। आपका मतलब मुराद मेरे मुसलमानों से है। उन बातों को जमीनी सतह पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता था, मेरा फर्ज बनता था। क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी योजनाएं माननीय नीतीश कुमार जी ने अक़लियत समाज के लिए की, वो उसका मार्केटिंग नहीं किया गया। यूं कहा जाए कि जमीनी सतह पर लोगों को पता भी नहीं है। आप खुद जानते हैं, तो आपसे छुपा हुआ नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया। इन सारी बातों को जन जन तक पहुंचाना, बिलखसूस मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए संवाद प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसमें हम भी गए थे। तो जहां गए वहां लोगों ने इस बात को तस्लीम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं उसके पीछे की नहीं, उसके आड़ में जो बात है कि मुसलमान कितना खुश हुआ आपकी। नहीं, मैं आ रहा हूं, खुश ना खुश वो अलग अलग पहलू है। हम इन बातों को, चूंकि हम इन बातों को पहुंचाना जरूरी समझ रहे थे कि जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो आजादी से आज तक हिंदुस्तान आलमी पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। कांग्रेस की हुकूमत भी 35 साल 40 साल बिहार में थी। हम लोग भी कांग्रेस में रहे हुए, तारिक साहब के साथ रहे, बहुत रहे, काम किया, ऐसा नहीं। लेकिन 20 साल में जो तख्ता पलटा डेवलपमेंट के मुद्दे पे डेवलप करके नीतीश कुमार ने, आज तो किसी ने किया नहीं। चलिए आज बारी सब आपसे बात को पहुंचाना बहुत काम किया है। और कांग्रेस पार्टी से आप हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या मानेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि संवाद यात्रा जो है इन्होंने किया, माइनॉरिटीज के बीच में पहुंचे, और जाहिर है वोटरों को रिझाने की ही एक कवायद है कहीं ना कहीं। आपका क्या कहना? आज के पहला डिबेट है जिसमें मैं अपनी कोई बात नहीं बोलूंगा। जो हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने नहीं, उन्होंने कहा ना कि उनको कहा बदल दिया बिहार को, और वक्त का सवाल भी जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। 2-3 बात इन्होंने जो कहा, बस उसी को हम रखना चाहते हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ बचा है? इन्होंने जो काम किया है इसमें कहां दो रहा है? मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। एनआरसी में इन्होंने वोट दे दिया, सीआर में वोट दे दिया, वक्फ बोर्ड में जब मुसलमानों हाशिए पर खड़ा होता, मुसलमान जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद कहां जाएगा इसकी चिंता में जब मुसलमान दौड़ रहा था, उस वक्त इन्होंने काम किया है। बिल्कुल वोट बिल्कुल आपकी बात हम सुन रहे हैं, खाली कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपका जवाब तो हम सुन लिया था आपका, उसके बाद हम जवाब दे रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा, जवाब देंगे, आपका जवाब ही नहीं होगा। नहीं, अब जवाब होगा कि नहीं, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने काम किया है। इसमें कहां दो रहा है? मुसलमानों को देश के हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों से वोट देने का काम किया, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के ले लेने के बाद किया। और जब मुसलमान क्राइसिस में खड़ा हुआ इस देश का, और जब मुसलमान परेशान हुआ, तब इन्होंने मुसलमानों को हाशिए पर लाके खड़ा करने का काम अगर इसी देश के किसी नेताओं ने किया है, सो कॉल्ड सेकुलर नेता ने, तो वो नीतीश कुमार ने किया। इनका कहना है कि डेवलपमेंट का काम किया है, लेकिन यही तो क्या, यही डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट की बात जब ये करते हैं, तो जब भी चुनाव होगा, महफूज साहब आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि जब सरकार से चुनाव होता है तो कहते हैं कि मैंने ये डेवलपमेंट किया, मैंने वो डेवलपमेंट किया, मैंने स्वर्ग बना दिया। नीतीश कुमार के पास कुछ कहने के लिए और भाजपा के लिए कहने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने वो हथकंडा अपनाने की कोशिश किया जो महाराष्ट्र में किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया,
पूरा का देखिए पूरा अब देखिए अब आप वोटर बिहार के वोटर मुद्दे को लिस्ट- महाराष्ट्र में आ- लीजिए। आ- आ- आजमी बारी भाई आ- आजमी बारी भाई नहीं, आजमी एक सवाल नहीं, मैं जहर से बात निकल जाएगी। चुनाव के वक्त में अगर आप कर आते हैं तो चुनाव में डेवलपमेंट की बात की जाती है। पहला चुनाव हिंदुस्तान की तारीख का पहला चुनाव बिहार में हो रहा है जिसमें यह चर्चा नहीं हो रही कि बिहार में डेवलपमेंट क्या हुआ, बिहार में क्या नहीं हुआ। बिहार में यह डेवलप क्या हो रही है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम कटा, किसका नहीं कटा। अफजल साहब, देखिए ये मामला देखिए, वोटर लिस्ट में कटा न कटा नीतीश कुमार जी का इसमें कोई रोल नहीं। मैं क्या करूँ, ये चुनाव आयोग स्वतंत्र है। मैं अब बोलने नहीं दीजिएगा आप। नहीं, एक सवाल यहाँ ये है आगे मैं आपकी कलई खोलूंगा, आप बता मैं खोल मैं इनका जवाब दे दीजिए पहले। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 1990 के बाद से 1990 के भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस हाशिए पे क्यों गई? ये दंगे में हजारों मुसलमान मारे गए, कौन किया उसको? मुआवजा किसने दिया? नहीं बोले दीजिए, जवाब दीजिए। भागलपुर दंगा में हजारों मुसलमानों कौन, किसकी गवर्नमेंट थी? आज सड़कें बनी किसकी है? आज बिजली में बैठे किसके देन है? आज हॉस्पिटल खुला किसकी देन है? आज बच्चियां रोड पे घूम रही किसकी देन है? नहीं दिक्कत नहीं, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ बताइए, अगर स्पॉन्सर्ड दंगा इस देश के इतिहास में कहीं हुआ तो वो कहां हुआ? गवर्नमेंट दंगा भरा हुआ। हम नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहारी हैं, हमारे रहते हुए आज तक दंगा नहीं हुआ। हमने दंगाइयों को जेल में भेजा, आपने तो माला पहनवाया था ना, आपने तो माला पहनवाया था। नहीं आप जो है भागलपुर के दंगा के बारे में, एक सेकंड, भागलपुर दंगा का जिक्र आप लोग करते हैं, मदरसा का जिक्र करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं, कब्रिस्तानों की घेराबंदी का जिक्र करते हैं जो किया वो करते हैं, जो किया है आप करते हाँ, हैं करते ना? हैं। इसी मुद्दे पर 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं जी। 2025 में फिर चुनाव है, नया मुद्दा बताइए आपके साथ क्या होगा? आप नया मुद्दा है, आप समझाने गए हैं लोगों को, बताने आप सुनिए, सवाल गुजरात दंगा की बात नहीं करेंगे। गुजरात दंगे एक सेकंड दोनों बात नहीं करेंगे। बिहार के हवाले और उसका साफ बोलेगा कि आजमी बारी साहब कल तक वही नीतीश कुमार का कसीदा आप पढ़ रहे थे जब साथ थे, तो उस वक्त नीतीश कुमार बुरे नहीं थे। आज सत्ता अब मलाई खाने को नहीं मिल रहा तो नीतीश कुमार बुरे हैं। आप देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल जवाब नहीं दे हम ऐसे तो हम मुद्दे निकल कर सामने नहीं आएंगे। हमारा सवाल ये है बेसिकली, आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज को समझाने गए थे। आपने अपने जवाब में भी कहा कि जो बताने गए थे, क्यों बताने जो डेवलपमेंट आपने अभी कहा ना, जो डेवलपमेंट वर्क किया है उसको हम बताने गए थे या कहने गए थे। उसके पीछे का जो राज है वही है ना कि भाई मुसलमान वोटर जो है खुश हो जाए, मुसलमान वोटर जो है नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा करे। यस बिल्कुल सही, फिर से भरोसा करे। बोले दी ना, मैं इनके सवाल का जवाब वक्त के सवाल पर जो नाराज वोटर थे वो अब खुश हो जाएंगे। वक्त एक अलग मैटर है, अब बोलने नहीं दिएगा तब क्या बोले? वक्त पे तो मैंने बोला है, मैं पार्टी में रह के मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमने बिहार के में 20 साल मुसलमानों के लिए काम किया या नहीं? एक मिनट, आजमी बारी भाई सुनिए, आजमी भाई बोलने नहीं दिएगा तो फिर आपके पास आ रहे हैं, मेरा कंप्लीट कीजिए। आपका सवाल ये है कि हम लोग गए, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, आप ये बताइए कि आप ही बगल में हज भवन है, हजारों बच्चे जो पढ़ के बीपीएससी से पास करके आ रहे हैं। आज की लड़कियां हमारे जो जाके पुलिस मिशन ये है ना, नहीं मिशन के तहत तो हम अपनी बात नहीं बताएं। अभी हम मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता है। अगर नीतीश कुमार जी ने कुछ किया है तो मैंने तो यही कहा कि मैं वोट मांगने कामयाब रही। मैंने ये कहा कि मैं कसीदा मैं आज भी कह रहा हूं आपके चैनल पे कि मैं नीतीश कुमार जी का कसीदा पढ़ने नहीं आया हूं, हकीकत बयान करने आया, जो हकीकत मैंने बयान किया। मेरे सवाल का भी जवाब देते जाइए, मेरे सवाल का भी जवाब देते जाइए कि एक सवाल ये भी जो है अकलियती समाज के बीच में जो है उठ रहा है, आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी। मैं
कोई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नहीं हूं। मैं साफ साफ आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि जो सवाल आप कर रहे हैं इसका जवाब सही तरीके से कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टी नहीं देगी तो इसके नतायज खराब भुगतने होंगे। आपकी पार्टी से तो अभी अशोक राम भाग गए। अशोक राम भाग गए। अशोक राम से कोई माइनॉरिटी से नहीं मतलब था। अशोक राम, आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, आप अकलियतों को उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आज जो टिकट मिलने की बात अकलियतों की बात कर रहे हैं। अशोक राम का बेटा तो पहले से जेडीयू में था। अभी एक मेरे और नेता जाएंगे जिनका बेटा पहले से बीजेपी में। हिस्सेदारी को हम सुनिश्चित 101% अगर हिस्सेदारी इस बार अकलियतों की नहीं होगी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो आप लोगों को ये लगता है कि वक्त से जो लोग नाराज हो गए हैं वो सब के सब इंडिया गठबंधन 100% इनके जो अभी चेयरमैन बने हैं वो घूम नहीं पा रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है। हो सकता है इनका अलग इंप्रेशन हो, ये जा रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों को मैं जान रहा हूं कटिहार में वहां के अवाम ने उनको विरोध किया है, मुर्दाबाद का नारा लगाया। नीतीश कुमार ने अपने मुस्लिम लीडरों पर भरोसा किया, बिल्कुल किया। सही। इसी वजह से अल्पसंख्यक संवाद यात्रा में जो है आप लोग गए। क्या लोगों ने भी आप लोगों के ऊपर भरोसा किया? देखिए, हमने अपनी बातें पहुंचाई और अगर मेरा विरोध कहीं हुआ होता, हमसे कुछ सवालात पूछे गए होते, सारे मजमे ने क्लैपिंग ताली बजा के नीतीश कुमार के बताए हुए किए कामों की सराहना की, प्रशंसा की, तो हम तो मानेंगे कि मैं वक्फ के चेयरमैन है और वक्फ के मुद्दे पर लोग नाराज हैं। देखिए, वक्फ के मुद्दे पे जहां तक बात, हमने भी हम नीतीश कुमार जी के कहने पे ही जेपीसी में गया थे, जान लीजिए। और मैं खुद गवाह, मैं झूठ बोलता नहीं, सियासत जरूर करता हूं। कौन सी राजनीति करते हैं आप बोलने ना दिए बारी, आप बोलने ही नहीं दिएगा। हम लोग के कहने पे ही जेपीसी में गया था। पांच जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी जनता दल यू का ही क्या दिन था। हो गया ना, हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सबजुडिस मामला है। आप जब बोल रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये आवाम की बात जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और आवाम जब सुनेगी तो क्योंकि आप इस तरह के जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मुसलमानों को, क्या जो मुसलमान सुन रहा होगा उसको तकलीफ हो रही होगी। आज हर देश का बिहार का छोड़ दिए, देश का मुसलमान इस बात के लिए परेशान है कि किस तरह से हमारा सर्वाइवल होगा, हम कैसे इस हिंदुस्तान में जिएंगे। उस वक्त ये आपको लग रहा है कि जेडीयू से जो है एकदम से नाराजगी है। जेडीयू में अगर मुसलमान वोट देगा तो सही मालूम वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है आज के डेट में। मैं इस बात आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, इसलिए हर मुसलमान किसी के पास मरना सबको है, कब्रिस्तान में सबको जाना है, नमाज सबको पढ़ना। जिसको मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जिसको दफन नहीं होने दिया जाएगा, उसके बाद भी वो कहेगा कि मैं कह रहा हूं अभी 9,500 कब्रिस्तान नीतीश कुमार जी ने, जो आप अब सुनिएगा नहीं, आप की बात कीजिएगा। 9,500 कब्रिस्तान अब तक की सरकारी आंकड़े के मुताबिक घेराबंदी हो चुकी है। कब्रिस्तान नहीं रहेगा, नहीं हो आप कहते रहिए, हवा देते रहिए, ये होने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक मैं फिर चूंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से बोले, मैंने 12 कहा कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम था, इसमें और मंथन करनी चाहिए थी। अफसोस है आपको। नहीं, मैं अफसोस की बात मैंने कहा है, मैं आज ही बोल रहा हूं, कभी बोलूंगा। मैंने कहा, अभी भी मैं कह रहा है, मेरे सामने पूरे दूसरे चैनल में भी आपने बोला है जो वोट आप लोगों के पास आज भी वोट है, आ सकता है अभी भी। देखिए, अगर घर में 100 काम किया जाए, कहीं एक छोटी सी गलती या भूल हो जाए, उसके वजह से हमको घर से नहीं निकाल सकते। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये वक्त इस चैनल में कह देंगे वक्त अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट वापस ले लेंगे तो मैं उस दिन कांग्रेस पार्टी से भी रिजाइन दे दूंगा और इनके साथ इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। अब तो पार्लियामेंट गुलामी करने के लिए तैयार हूं। हमें नहीं चाहिए ऐसी सियासत जिस सियासत में हमारे कौम के रहनुमा परेशान हो जाए पूरा और सब लोग बर्बाद हो जाए, वैसी सियासत नहीं करनी है मुझे। मैं जमीन फरोश वाली सियासत नहीं करना चाहता। आखिर में 2-4 सवाल, देखिए आखिर में 2-4 सवाल और। एक बड़ा मुद्दा है हिस्सेदारी का, एक बड़ा मुद्दा है टिकट में भागीदारी का। नहीं मिलता है साहब, इंडिया भी नहीं दे रहे। तो यहाँ जो है मंथन टुडे के स्टूडियो में ये सुनिश्चित कराएंगे आप कि आपकी पार्टी या आपका अलायंस जो है 18% की बात होती है। बिल्कुल है, 18% है ना। हाँ है। तो टिकट में भी भागीदारी। देखिए, ये सवाल कि मैं पार्टी का सुप्रीमो नहीं हूं। हमारी बात, अगर मैं आपके
चैनल के जरिए बिल्कुल अपनी बात अपने बड़े पदाधिकारी और माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की बात पहुंचा कि मुसलमानों को भी आबादी के एतबार से उनको सीट मिलना चाहिए, इसमें कोई दो लेकिन सीटों का बंटवारा, सीटों का देना ना लेना देना ये मेरे बस की बात नहीं है। आप मानोगी लीडर हैं, आप मानोगी वोट करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद दोनों बात नहीं चलेगी। मैं तो बोल रहा हूं कि मिलना चाहिए, मैं कहां मना कर रहा हूं। इसके पहले आज तक आप थे, आपका आज तक क्यों नहीं दिलाया आपने भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से मुझे क्या मतलब है? हम अपनी बात आप एलाइन करके चलिएगा, दोनों बात नहीं चलेगी। हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, हम जेडीयू अपना पूछा जाए आरजेडी के बारे में, सम्मानजनक सीट मिलेगा मुसलमानों को जेडीयू की तरफ से, ये यकीन दिलाओ। भाजपा के साथ अलायंस करके सरकार, भाजपा से मुझे क्या लगता है भाई, हम जदयू के आपसे भी यही सवाल है, आपसे भी यही सवाल है आखिर में। बिल्कुल मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी खुद अज़मी भी बारी लड़ाएगी, सही देगी। अज़मी बारी के लड़ने का कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के दूसरे लोगों को और अच्छे लोगों को साउथ बिहार में इधर जो नहीं मिलता था, इस बार भी मिलने की पूरी संभावना है। और मैं सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी की नहीं, मैं अलायंस की वजह से, मैं इनकी तरह नहीं हूं कि सत्ता का सुख भोगूंगा और सत्ता के साथ रहूंगा और कहूंगा भाई भाजपा की बात नहीं करता। मैं आरजेडी की बात भी करता हूं या और अपने दूसरे अलायंस की से भी आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हिस्सेदारी मुसलमानों की बनती है उसको उसका देना चाहिए, और उनके बगैर ये समझ आ जाए कि हमको सब कुछ सपोर्ट हो जाएगा, वो सपोर्ट नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया मंथन टुडे के स्टूडियो में हमसे बात करने का। तो ये थे जेडीयू के सीनियर लीडर अफजल अब्बास साहब की बातें आपने सुनी, और कांग्रेस प्रवक्ता आज़मी बारी की बातें आपने सुनी। कई सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया, साथ साथ वो सवाल भी कि आबादी के एतबार से टिकट में भागीदारी, हिस्सेदारी मिलेगी। बहरहाल आप देख रहे थे मंथन टुडे, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।